देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर समर्था के घने जंगल में संचालित हो रहे मिशनरी स्कूल में कई अनियमितता सामने आई है। करीब 100 एकड़ में बना CFI आवासीय स्कूल MP बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, लेकिन CBSE पैटर्न का बोर्ड लगाकर अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में पहुंची टीम ने यहां जांच की तो कई खामियां सामने आई। एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। बच्चों ने बताया कि उनसे ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं कराई जाती है। जांच के समय यह भी सामने आया कि कर्मचारियों को पढ़ने के लिए बाइबल दी जाती है। हालांकि दल के पहुंचने के पहले धार्मिक किताबें जला दी गई। अधजली किताबों को जब्त कर लिया गया। कानूनगो के साथ मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे, महिला एवं बाल विकास के सहायक संचालक राम गोपाल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आयोग ने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। समर्था गांव से गिद्धगढ़ जाने वाले मार्ग पर बंद वन चौकी से 3 किलोमीटर अंदर अमोनी वन क्षेत्र में फेंसिंग से घिरा इलाका नजर आता है, जिसमें स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए वॉच टावर है। सुरक्षा ऐसी कि स्कूल पहुंचने के लिए 3 गेट पार करना होता है और स्कूल परिसर के आसपास कोई आबादी भी नहीं है। टीम बमुश्किल स्कूल तक पहुंची। कर्मचारियों ने आयोग को बताया कि स्कूल में आसपास के गांव के बच्चे आते हैं, जिन्हें स्वजन खुद लेकर आते हैं। कोरोना काल के बाद से छात्रावास बंद है। पहले छात्रावास में 60 से अधिक बच्चे थे, लेकिन प्रबंधन विद्यार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सका। विदेशी फंडिंग की आशंका। CFI नाम के इस स्कूल का नाम कहीं भी पूरा नहीं लिखा है। पूछताछ में कर्मचारियों ने आयोग को बताया कि इसका संचालन क्रिश्चियन फेलोशिप इंटरनेशनल नाम की संस्था करती है। एक सप्ताह पहले सामने आए आंचल बाल गृह की तरह इस स्कूल को भी विदेश से फंडिंग होने की बात सामने आई। कर्मचारियों ने आयोग को बताया कि प्रबंधन के लोग ऑस्ट्रेलिया में हो और एक बार यहाँ विदेशियों की टीम भी आई और रुकी भी थी। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सत्येंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, संघ विचारक कार्यकारी अध्यक्ष है VHP के। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि हम एक तरफ बात करते हैं धर्मांतरण की, स्कूल जैसी जगह में लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आती। कुछ समय पहले आंचल नाम के एक हॉस्टल की खबरें सामने आई थी। एक बार फिर ऐसी खबरें सामने आ रही है। विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। जब जांच टीम मौके पर पहुंचती है तो जो धर्म की किताबें थी, बाइबिल और ये किताबें थी, वो जला दी गई। अधजली हालत में उन्हें टीम ने जब्त कर लिया है। लेकिन इस तरह के मामले सामने क्यों आते? क्या लगता है प्रशासनिक अमला जो है वो लापरवाह है यहाँ पर? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है जी। मेरे विचार से प्रशासनिक जो ढांचे की लापरवाही की बात हो रही है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रशासन सब जगह जाके काम नहीं कर पाता है। जी। हम लोग जन जागरण से या पब्लिक से जुड़े हुए लोग होते हैं या संगठन में काम करते हैं। हम लोग कई बार ऐसी विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से ईसाई मिशनरीज का वर्षों से हमारे देश में काम हो रहा है और मुख्य कारण होता है इसमें लालच। अगर मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कहूँ तो मेरे को कोई कहने में शर्म भी नहीं है और कोई भय भी नहीं है। तो मदर टेरेसा के जमाने में चल रहा है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि अब इसको रोका कैसे जाए। बिल्कुल। रोकने के लिए जो आसपास के लोग होते हैं वो पहले से ही सूचित करें और आसपास के लोग संगठित हों, वहां विरोध करें। और विरोध करने में भी, जैसे मेरे को ज्ञात हुआ है कि आपकी टीम पर बहुत हमले हुए थे, बड़ी परेशानियों में आप जी। इस तरह की परेशानियां मैंने जीवन में बहुत सामना करना पड़ा है। कई बार तो विचित्र स्थिति होती है कि मारपीट भी हो जाती है, हमको भागना भी पड़ता है ना। लेकिन इसमें सुधार का केवल सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी। हम सबको मिलके जहां भी जैसे भी प्रारंभ होता है ना, बिल्कुल, उस स्टेज से काम करना पड़ेगा। अब ये तो हमारी राजधानी की बात है, लेकिन अगर आप जाएंगे, जो आपने अभी दमोह की बात की थी, या हम मंडला के एरिया में जाएं,
हम बैतूल मुल्ताई के जंगलों में जाएं, तो बिल्कुल ये लोग संगठित बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, वी कैन से दैट दे आर द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल अगेंस्ट हिंदुइज्म। बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो बिल्कुल आप जैसे लोग इस विषयों को उठाते रहें, सरकार के संज्ञान में लाएं। सरकार काम करती है, अगर उनको मालूम ही नहीं पड़े तो कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने ना? कि सरकार तो काम करती है और हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, आम जनता को भी आवाज उठानी पड़ेगी इस तरह के मामलों में। शैलेंद्र सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें इस स्कूल की, तो इस स्कूल का कहीं पर भी नाम पूरा नहीं लिखा गया है। साफ है कि कुछ ना कुछ तो झोल समझ में आ रहा है, विदेश फंडिंग की बात सामने आ रही है, और साथ ही यहाँ आसपास कोई लोग भी नहीं है, काफी जंगल में ये इलाका है और जंगली इलाके टाइप में स्कूल बना हुआ है। यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर एक वॉच टावर भी लगाया गया है कि इस परिसर में जो भी प्रवेश करता है, इस वॉच टावर के माध्यम से स्कूल में रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि कोई जांच दल आ रहा है या कोई लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इतनी सुरक्षा, जबकि आसपास कोई भी आबादी नहीं है, तो कुछ तो स्कूल में हो रहा होगा। मैम, इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत उसको एकांत में ऐसा स्थान बनाया गया है। बिल्कुल बड़े दुख की बात है, ईसाई मिशनरीज हों अथवा देश में संचालित हो रहे कुछ मदरसे हों, हमारे देश के बच्चों का भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से दोहन किया जा रहा है। बिल्कुल उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको चंद सुविधाएं देकर उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारी विसंगति ये है, विडंबना ये है, गरीब परिवारों के बच्चे इनके भ्रमजाल में तथा लालच में आ जाते हैं और अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल इस पर सरकार को, मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार को सख्ती से रोक लगाना चाहिए। और यदि विदेशी फंडिंग हो रही है तो क्या ये बात अधिकारियों की दृष्टि में नहीं है, उनकी नजर में नहीं है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लापरवाह जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सर्वधर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, यहाँ पर धर्मांतरण जैसी जो चीज हो रही है, बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, बहुत गलत चीज है। सत्येंद्र शर्मा जी, यहाँ आपके पास आऊंगी मैं। जैसे कि अगर हम बात करें धर्मांतरण की, तो एक नहीं कई मामले सामने आते हैं, जैसा कि आपने कहा है कि आम जनता को भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ का भी मामला तब उजागर हुआ जब किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और ये मामला तब जाके आगे बढ़ा, वरना ये चलता रहता। और साथ ही जो संस्था इस स्कूल को चला रही है, उस पर देश में कई जगह धर्मांतरण कराने का पहले से आरोप लगा हुआ है। देखिए बहन जी, जैसे आपकी टीम वहां पर गई हुई थी, आपको पता लगा था अपने शुरू से, है ना? तो जब तक किसी को पता, शासन में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत है। बिल्कुल गलत लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, रिश्वतखोर लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अच्छे लोग भी होते हैं। बिल्कुल और है ना, क्योंकि मैं इस संगठन से वर्षों से 40 वर्ष से काम कर रहा हूँ, और मैं ये जान, और इसका एक जो तरीका है, शायद आप मेरी बात को ये समझें या नहीं समझें। जी कई बार हम लोग, मेरी जो बच्चियों की आप बात कर रहे हैं, जब इनकी खबर लगी, बहुत पहले की झुनिया की बात है, और वो कोला रोड पर चर्च, उसके पीछे की बात है, लोकल की है। तो उसमें जब हमने वहां से मुक्त कराया बच्चों को, सबसे बड़ी बात होती है मुक्त कराने के बाद होके उनको कहाँ पर रखें, उनकी एजुकेशन को विस्थापित कैसे करें, बिल्कुल ये बहुत बड़ी। तो मेरे सामने जो समस्याएं आती हैं, पहले भी आई और आज भी आ रही, कि अंकिल जी भैया आपने तो कर दिया, अब ये बताइए कि मेरी रोजी रोटी कैसे चले। बिल्कुल अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि मैं 5 बच्चे मुक्त करा के लाता हूँ, या आप 5 बच्चे मुक्त कराते, या मेरे भाई साहब बैठे शैलेंद्र जी, वो 10 बच्चे मुक्त कराते हैं, तो उनका हम पुनर्स्थापन कैसे करें? ये जो मैंने फेस किया है, और दुर्भाग्य से जितने बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं, हमारे मत मंदिर वाले लोग भी, जिन पर अथाह पैसा है, लेकिन वो कभी इस तरह के कामों में मदद नहीं करते, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अगर हम प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, जी तो हाउ वी विल गेट सक्सेस। बिल्कुल आज आपने न्यूज दिखाई, इसका एक्शन होगा, है, जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन पे भी एक्शन होगा, लेकिन उसके बाद यही
ऑर्गेनाइज्ड क्रिश्चियन मिशनरीज लोग फिर उनके घर पे पहुंच जाएंगे, फिर उनको 5,000 या 20,000 रुपए देंगे। तो अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज दे आर गिविंग एज पर एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ। तो उसके लालच में सब काम होता है। देखिए, बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जब तक जरूरतें पूरी नहीं होगी तब तक इस तरह के लोग लालच देके कुछ भी करवा सकते हैं। शैलेंद्र सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि अभी चर्चा चली हुई थी और आपने भी कहा था कि मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है और कई बार गरीब लोगों को ही टारगेट किया जाता है। खासकर मैंने देखा है कि कई बार खबरें हमने उठाई भी है तो आदिवासी बाहुल्य इलाके को ज्यादातर ईसाई मिशनरी टारगेट करती है। उन्हें बताया जाता है कि आपको ये सुख सुविधाएं मिलेगी, आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लीजिए, आपको हम अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा भोजन देंगे। तो इसी लालच में कई बार आदिवासी बाहुल्य इलाके के लोग बहुत सारे ईसाई धर्म अपना लेते हैं। तो ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या लगता है कि ये कब बंद होगा? जब तक हम उन्हें स्वरोजगार या फिर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाएंगे, जब तक उनकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मैम, मिशनरी स्कूल में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल अथवा कई स्कूलों के पास ही आपने देखा होगा चर्च होते हैं इन लोगों के। ये अपना चर्च बनाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी धार्मिक गतिविधियां संचालित करें, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब इन धार्मिक गतिविधियों को बच्चों के साथ जोड़ दिया जाता है, बच्चों को जबरन उनके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है या बुलाया जाता है या मजबूर किया जाता है और वहां पर उनसे चर्च की प्रार्थनाएं कराई जाती है। तो अभी बड़ी एक दुखद बात आपने बताई है, ये दुखद भी है, दुर्भाग्य भी है, अक्षम्य घटना भी है कि छात्रा से छेड़छाड़ की बात सामने आई है जी। इसकी यदि जांच की जाए तो ये छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है मैडम। बिल्कुल बच्चों का शारीरिक शोषण हो रहा है। बिल्कुल बच्चे शर्म के कारण, संकोच के कारण, डर के कारण, उनको डर भी दिखा दिया जाता है कि यदि तुमने किसी से शिकायत की तो हम तुम्हारे माता पिता को मार देंगे या उनको परेशान करेंगे। बिल्कुल या दूसरी स्थिति में उनको लालच दिया जाता है। आपने सुना होगा पिछले 3 वर्ष पूर्व बिहार में ऐसी घटना हुई थी, नाबालिग छात्रा गर्भवती हो गई थी जी। और जब तक प्रशासन के संज्ञान में, राजनीतिक नेताओं के संज्ञान में ये बात आई जी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसका गर्भपात करने से मना कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि नाबालिग बच्ची मां बनी और तत्कालीन सरकार ने एन के एन प्रकार उस मामले को निपटाने का भरपूर प्रयास किया था। आज वह बच्ची किस स्थिति में है, कहाँ है, कैसी स्थिति उसकी जीवन की है, ये सब बताना बड़ा असंभव है क्योंकि ये घटनाएं तत्काल में मीडिया द्वारा भी उठाई जाती हैं, बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। बिल्कुल एक नाबालिग की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, एक जिंदा लाश की तरह उसका पूरा जीवन हो जाता है और ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे उस देश में देखने को मिल रहा है जहां पर हम बच्चियों को देवी के रूप में, जगदम्बा के रूप में, काली के रूप में, गायत्री के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल ऐसी गतिविधियों पर बहुत कठोरता पूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो बहुत संवेदनशील है, उच्च शिक्षित है, वे छोटी छोटी बातों पर आजकल एक्शन के मूड में है। मेरे बड़े भाई भी हैं और प्रियंक कानून को भी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत एक्टिव पर्सनालिटी है पूरे देश में। उन्होंने बच्चियों के खिलाफ होने वाले इस प्रकार के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण का उन्होंने हमेशा बच्चियों के पक्ष में कार्यवाही करने का प्रयास किया है। बच्चियों का शोषण ना हो ऐसा उनका प्रयास है। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा प्रियंक जी से कि इस संस्था के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, इस संस्था को बंद किया जाए, फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी जांच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ऐसी संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे, छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे, और आपने कहा भी है कि केवल ये बातें छेड़छाड़ तक सीमित नहीं रहती है। और यहाँ पर सत्येंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी मैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ छात्रावास में 60 से अधिक बच्चे थे, लेकिन प्रबंधन जो था इन विद्यार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सका। अगर आप धर्मांतरण भी करवा रहे थे, शिक्षा भी दे रहे थे, तो शिक्षा आप दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन आप उन बच्चों का रिकॉर्ड
कोड भी नहीं बता पा रहे। मतलब साफ है कि हो सकता है बच्चों के छेड़छाड़ के साथ, जैसे कि शैलेंद्र सक्सेना जी ने भी कहा कि केवल ये मामला छेड़छाड़ तक सीमित नहीं रहता है, कई बार बच्चों का यौन शोषण भी किया जाता है, कई बार बच्चों को बेच भी दिया जाता है, क्योंकि पता ही नहीं होता बच्चा है कहाँ। देखिए क्या है, जैसे भी गांधीनगर वाली घटना, ठीक है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कई वर्षों से मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि दे आर द सोशल क्रिमिनल्स एंड इससे ऑर्गेनाइज क्राइम। बिल्कुल। अब ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता है कि अब वो धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर तो कुछ होता नहीं है, होता तो सब अधर्म है। बिल्कुल। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बच्चियों का शोषण हो, कई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, उसके साथ साथ वो तो सब वो करेंगे बिकॉज दे आर एम्ड फॉर टू डू दैट। वो उसी बिल्कुल। काम के लिए काम कर रहे हैं। और इनके यहाँ जितने भी प्रीस्ट होते हैं सब दे आर द पेड पर्सन, उनको कमीशन भी मिलता है। तो ये जो है ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बट सॉल्यूशन इसका जब ही निकलेगा कि जैसे आप जहाँ रहते हैं या सक्सेना साहब जहाँ रहते हैं, वहां जब आपको थोड़ी सी भी एक्टिविटी दिखती है और उसी समय हम प्रशासन को सूचित करें, आसपास के लोगों का सहयोग लें और वो संस्था वहां स्टार्ट होने ही नहीं दें। बिल्कुल 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 सही कहा आपने क्योंकि सत्येन जी कि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, आसपास के लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इस तरह की घटनाएं कम नहीं होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ और बनता है कि कई लोग आवाज उठाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें उस मैटर में क्यों पड़ना है, क्योंकि हमारा मामला नहीं है, कौन पुलिस के झमेले में पड़े। ये विचारधाराएं जो है लगातार लोगों के मन में बनी हुई है। और कई बार पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो सामने वाले जो इन्फॉर्मेशन देता है उससे इस तरह से पूछताछ करती है कि उसे लगता है कि वही क्रिमिनल है। तो इस डर के कारण कई बार जो लोग हैं वो अपनी बात उठा नहीं पाते, देख कर चुप हो जाते हैं। ये आपकी बात सच है, ये आपकी बात सच है। क्योंकि जैसे हम कोई हिंदी फिल्म में किसी क्राइम को देखते हैं ना जी। या अभी हम यूपी के बहुत सारे दिग्गजों को देख रहे हैं टीवी पर, उनकी क्या दशा हो रही है। अब हमारे मुख्यमंत्री भी बदले, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार मुख्यमंत्री है मोहन जी, है ना, वो एक्शन भी फास्ट ले रहे हैं, लेंगे। जी। लेकिन मेरा बार बार रिक्वेस्ट है सभी से कहने का कि समाज में सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। न थे और न आदिकाल में थे, बिल्कुल। न अब हैं, न भविष्य में होंगे। कोई आदमी सोचता भाई हमें क्या मतलब, कोई आदमी कहता नहीं हमको सबसे पहले मतलब। और कई ऐसे होते हैं जब एक आदमी आगे बढ़ता है तो चार पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल। बाकी व्यवस्थाओं की जो बात कर रहे हैं हम, तो वो तो पुलिस वाले होंगे तो चार में से दो लोग उनका साथ देंगे। ये फैक्ट है, नंगा फैक्ट है, हमको स्वीकार करना चाहिए, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल इससे सही कहा समस्या का आपने कि समाधान ये फैक्ट है, इसे डिनाई नहीं कर सकते। अच्छे लोग हैं, साथ में बुरे लोग भी। शैलेंद्र सक्सेना जी आपके पास आऊंगी, क्या लगता है धर्मांतरण वाले जो मामले सामने आते हैं इसमें कुछ कठोर कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं और जहां हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है उसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। मैम, संविधान में संशोधन की आवश्यकता है जी। वर्तमान स्थिति इतनी विचित्र हो गई है, इतनी कठिन स्थितियों में हमारे देश के ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश का नौनिहाल, जिसके कंधों पर आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य है, बचपन से ही उनके बचपन को नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। उनके बचपन की हत्या की जा रही है। अभी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, जो संघ के विचारक भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं उनको बहुत गौर से सुन रहा था जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। हम जागरूकता का अभाव बिल्कुल इस प्रकार की परेशानियों का कारण बनता। हम सबको ये काम करना होगा। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, इस मानसिकता से हमें दूर हटना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आवाज उठाना पड़े, इंकलाब करना पड़े, तो हम सबको भगत सिंह बनना होगा, तभी देश में परिवर्तन संभव है। हम सौभाग्यशाली हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संकल्पित व्यक्तित्व हमारे देश की कमान को संभाले हुए हैं। इसके बाद भी बीच में कुछ ऐसे बिचौलिए हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लोभ लालच के चक्कर में इस प्रकार की संस्थाओं को बढ़ावा देते हैं तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियां यहाँ पर संचालित हो जाती हैं अथवा हो रही हैं। बिल्कुल। पूरी ईमानदारी से सभी दलों को संविधान संशोधन के लिए तैयार होना चाहिए और प्रत्येक संस्था की गवर्नमेंट द्वारा, राज्यों की सरकार द्वारा
केंद्र की सरकार द्वारा नियमित रूप से रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ताकि इस प्रकार की कुत्सित घटनाओं पर रोक लगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। सत्येंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। संविधान संशोधन की अगर बात हुई है तो हमारी कानून व्यवस्था जो है बहुत ही लचर है, और कहा जाता है कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए जैसे 100 जो बेगुनाह होते हैं, 100 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन एक जो बेगुनाह है उसे सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था है। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि वो 100 बेगुनाह या एक बेगुनाह जिसको सजा ना हो, लेकिन एक जो अपराधी है वो भी ना बचे, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? उसमें देखिए, जो अपना अभी कानून है, अपना अपने अभी तक जितने भी आईपीसी के चल रहे हैं या सीआरपीसी के चल रहे हैं, बिल्कुल वो सब ब्रिटिश के कानून है ना। और ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे वो उन्होंने अपने फेवर के लिए बनाए थे। लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 70 साल में उनको कुछ बदला ही नहीं गया, बिल्कुल क्योंकि जो पहले की सरकारें थी वो तो ब्रिटिश की कोख से जमी हुई सरकारें हैं। या सीधा मैं कहूँ तो जो कांग्रेस ने राज किया तो वो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे, जी और बाकी की जो पार्टी है वो कांग्रेस की कोख से जन्मी है। तो उनको तो राज्य करना था ना, उनको लोकतंत्र में कोई विश्वास ही नहीं था। बिल्कुल न उनको आज लोकतंत्र में विश्वास है, बिल्कुल न उनको ईश्वर में आस्था है, न, है ना। तो अब अभी बिल्कुल जब बहुत सारे कानूनों को पिछली पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी ने बदला, चेंज किया, वो आप सबके संज्ञान में है। बिल्कुल तो उनको इतने कानून बदलने के बाद भी इस देश में जो इस तरह की देश हित की भावना से नहीं जुड़े हैं, देश के विरोधी हैं, उनने कितना उधम किया कानून बदलने पर भी। अभी बहुत सारे जो आईपीसी के रूल्स चेंज हुए हैं वो इतने इजी हो गए हैं, लेकिन कई समस्याएं हैं। बिल्कुल अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो रिटायरमेंट होके करीब हैं, अब उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में इसी टाइप का काम किया है कि काम नहीं करना पड़े, तो उनको बदलने में समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देश एक अच्छी दिशा में जा रहा है, और हम आप पे ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन प्रजातंत्र में हमेशा ये 3 स्तंभ होते हैं, जैसे मीडिया है, पत्रकारिता है। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि बहुत सारे चैनल जो है ना, वो किनका फेवर करता है? करते हैं। लेकिन जब समाज से आवाज उठती है तो उनको भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जब आवाज उठती है तो बदलना पड़ता है, और जब आवाज उठेगी तो इस तरह की गतिविधियां अपने आप रुक जाएगी। सत्येंद्र शर्मा जी, शैलेंद्र सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं एक स्कूल की जहां उसका नाम भी पूरा नहीं लिखा है। पूछताछ में कर्मचारियों ने आयोग को बताया कि इसका संचालन क्रिश्चियन फेलोशिप इंटरनेशनल नाम की संस्था करती है, और एक सप्ताह पहले सामने आए आंचल बालगृह की तरह इस स्कूल को भी विदेश से फंडिंग होने की बात सामने आई है। जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है, प्रशासन लापरवाह यहाँ बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सभी को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, और जब ऐसे मामले सामने आए तो उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।